हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी पूरी ताकत से, अपने पूरे पोटेंशियल से पढ़ाई करते हैं, अपना पूरा फोकस स्टडी पर रखते हैं, परंतु जब परिणाम आता है तो वो हमारे मन के मुताबिक नहीं होता और वो परिणाम, वो रिजल्ट हमें चौंका देता है और हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। इसके बाद हम तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी कॉपी अच्छे से चेक नहीं की गई और इस तरह की बहुत सारी बातें हम सोचते हैं। जबकि बात यह होती है कि आपने जो तैयारी की होती है उसे उसी तरह से आप कॉपी में लिख नहीं पाते। आपने सुना होगा कि कामयाब लोग कुछ अलग नहीं करते, बल्कि जो नॉर्मल काम है उसी काम को, उसी चीज को वो अलग ढंग से करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइंटिफिक तरीके से हम कैसे पढ़ाई करें, परीक्षा की तैयारी कैसे करें जो हमें लंबे समय तक याद रहे। आज ज्यादातर लोग हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि बहुत ज्यादा ना पढ़कर कम समय में ही उन्हें ज्यादा नॉलेज मिल सके। तो आइए इस वीडियो में बताए गए इन 5 टिप्स को अपना कर देखते हैं कि क्या वास्तव में स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके हम हार्ड वर्क की जगह ज्यादा उसे रिवार्ड ले सकते हैं, ज्यादा अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं या नहीं। शायद ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो और आपको वही रिजल्ट मिले जिसके आप हकदार हैं। पहला पॉइंट है, बहुत देर तक ना पढ़ें। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काफी लंबे समय तक पढ़ाई करने की बजाय आप थोड़े थोड़े वक्त के लिए ही पढ़ाई करें, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च में ये बात सामने आई है कि टुकड़ों में की गई पढ़ाई लंबे समय तक की गई पढ़ाई से ज्यादा फायदेमंद होती है। हमारी माइंड की एक लिमिट कैपेसिटी है और उस लिमिट कैपेसिटी में अगर हम लगातार उस पर जोर डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, तो वो सही रूप से उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकता और ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीजें हमारे माइंड से मिस हो जाती हैं, डिस्ट्रैक्शन हमारे माइंड में हो जाता है और हम चीजों को भूल जाते हैं। आप अपनी पढ़ाई करने के समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। कभी भी लंबे समय तक ज्यादा पढ़ाई ना, मतलब कि आपके किसी विषय या यूनिट के लिए 10 घंटा रट्टा मारने से अच्छा है कि आप कुछ हफ्तों तक उसे 1-1 घंटे ही पढ़ें। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग छोटे छोटे हिस्सों में की गई पढ़ाई को एक बड़े हिस्से में की गई पढ़ाई की तुलना में ज्यादा जल्दी याद रख पाता है। सेकंड पॉइंट, कब पढ़ना है ये आप तय करें। कई बार ऐसा होता है कि आप रात में ज्यादा एकाग्र होकर पढ़ पाते हैं, परंतु आपके माता पिता आपको रात में जल्दी सोने और सुबह में जल्दी उठने को कहते हैं। उनका मानना यह है कि मॉर्निंग में जब पूरा माहौल शांत होता है उस समय पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी रात में पढ़ने की है, आप सुबह नहीं उठ सकते, आप फ्रेश महसूस नहीं कर सकते मॉर्निंग में जल्दी उठकर, तो ऐसी स्थिति में आपको जिस समय आपका मन करे उसी समय पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उनके हिसाब से चलते हैं, उनके मन के मुताबिक पढ़ाई करते हैं, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा जितनी आप मेहनत कर। तो कभी भी जो टाइम टेबल बनाया जाता है वो टाइम टेबल आप अपने क्षमता के, अपने पोटेंशियल के मुताबिक बनाइए और जो फॉलो हो सके ऐसा टाइम टेबल तैयार। तीसरा है, समय का सही अनुपात में प्रयोग। ज्यादातर लोग अपने कई घंटे एक ही विषय को बार बार पढ़ने में और अपने पाठ्य पुस्तक को हाईलाइट करने में खर्च कर देते हैं। एक रिसर्च में ये बात भी पता चली है कि ये चीजें पढ़ाई के लिए एकदम बेअसर। इससे टॉपिक को समझने में किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं होता। ये तरीका आपका ध्यान कम इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर ज्यादा ले जाता है और जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट हमारा मिस हो जाता। इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली देन यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। मतलब कि अगर आप किसी चीज को आसानी से समझा नहीं सकते तो आप उसे कभी भी अच्छे तरह से समझे नहीं। तो हमारा चौथा पॉइंट है, ऐसे पढ़ो कि किसी को पढ़ा सके। एक अध्ययन के दौरान स्टूडेंट के 2 ग्रुप तैयार किए गए। दोनों ग्रुप्स को एक ही टॉपिक दिया गया, लेकिन एक ग्रुप को कहा गया कि आपको इस विषय का टेस्ट देना है और दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स को बताया गया कि आपको इस विषय को दूसरे स्टूडेंट्स को समझाना है। दोनों में से जिस ग्रुप के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बोला गया था उनकी उस विषय में तैयारी और अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी, क्योंकि जब आप किसी विषय को पढ़ाने की उम्मीद रखकर तैयारी करते हैं तब आपका दिमाग जानकारी का आयोजन एक अधिक लॉजिकल और वेल मैनर तरीके से करता है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आ जाती है कि इसे आपको किसी दूसरे तक पहुंचाना है। ये नॉलेज जो आप गेन कर रहे हैं, इस गेन किए गए नॉलेज को आपको दूसरों को शेयर करना है और इसलिए आप ज्यादा उस पर इम्पोर्टेंट देकर उसे फोकस के साथ पढ़ाई, और खुद के टेस्ट के लिए हम थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि पढ़ना आपको ऐसा है कि आप उसे दूसरों को समझा सकें, पढ़ा सकें। लास्ट पॉइंट है हमारा, जितना हो सके प्रैक्टिस कर। कई बार ऐसा होता है कि हमारी तैयारी पूरी होती है परंतु हम अच्छे नंबर नहीं ला पाते। इसका साधारण सा कारण होता है और वो है बिना प्रैक्टिस किए पेपर हाल में चले जाएं। सबसे जरूरी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। लेकिन कई बार पढ़ाई में गलती करना भी फायदे कारक है, मतलब कि गलतियां भी
हमें ज्यादा याद रखती हैं। जब हम कोई चीज गलत कर देते हैं तो सही किए गए चीजों से ज्यादा हमारी गलतियां हमें याद रहती हैं। इसका एकमात्र कारण अब यही है कि जब हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने में गलतियां भी होती हैं, और जब दोबारा वही चीज हमारे सामने आती है तो हम उन गलतियों को रिपीट नहीं करते। वहां हमारा पेन, हमारा माइंड हमें इंडिकेट करता है कि ये पिछले बार गलत हुआ था, इस बार इसे गलत नहीं करना है। और इस तरह से लगातार जब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमारी गलतियां अपने आप दूर होने लगती। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में इसी तरह के एक नई टॉपिक के साथ, एक नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।